तो हेलो नाज़रीन, देख रहे हैं हम कि ये एपिसोड तो जो है वो बहुत ही उदास और परेशान कर देने वाली है। ये एपिसोड तो दिल को दुखा देने वाली है। रूमी का हँसता-बसता घर जो है वो इस एपिसोड में उजड़ता हुआ नज़र आएगा। होगा कुछ यूँ कि रूमी और ताबिश जो है खुशी-खुशी अपने बेटे की सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, घर वाले बहुत खुश हैं कि रूमी का बच्चा जो है वो साल का होने वाला है। रूमी की माँ भी बहुत खुश है। सब मेहमानों को घर में इकट्ठा किया जा रहा है ताकि शाम को एक अच्छा सा फंक्शन किया जा सके और सब रूमी और ताबिश के बच्चे की खुशियों में शरीक हो सके। दूसरी तरफ ताबिश है, उसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। वो अपने बच्चे को देख-देख कर खुश हो रहा है और बार-बार रूमी से ये बात कहता है कि रूमी, मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरा इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा है। और रूमी के साथ भी बार-बार मोहब्बतों का इज़हार कर रहा है। और ताबिश तो वैसे भी एक बहुत लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड है, जिससे रूमी जो है वो हर वक़्त शुक्र अदा करती है कि उसको ऐसा शौहर नसीब हुआ। क्योंकि जब से उसकी शादी होके आई थी, सैरिश ने जिस तरह से उसकी ज़िंदगी को तंग किया हुआ था, उसके नाक में दम किया हुआ था, अगर ताबिश ना होता तो शायद वो इसे ये लम्हात और ये वक़्त गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता। मगर ताबिश जो है वो हर वक़्त हर जगह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ा होता है। उसका हर दुःख-सुख उसने बाँटा होता है। और रूमी के ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं। उसके सास-ससुर तो उसका बहुत ही मोहब्बत करते हैं उससे, उसका बहुत ख़याल रखते हैं और रूमी ने ये सब कुछ जो है वो दिल जीते हैं खिदमत और मोहब्बत और प्यार के साथ। हर तरफ खुशी और अमन का गहवारा बना हुआ है रूमी का घर। सैरिश जो है वो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमेशा पैदा करती चली आई है, मगर रूमी अब उसकी टेंशन नहीं लेती। लेकिन रूमी को क्या पता उसकी खुशियों को जो है वो नज़र लग जाने वाली है। ठीक सालगिरह वाले दिन ही जब वो दोनों मियाँ-बीवी खुशी-खुशी अपने बच्चे की सालगिरह के लिए फिर रहे होंगे, उसी दिन वो हादसे का शिकार हो जाएँगे। रूमी जो है वो कहती है कि मुझे पार्लर तैयार होने के लिए जाना है। रूमी की सास कहती हैं, हाँ, तुम्हारे बेटे की पहली सालगिरह है, अच्छा है खूब अच्छे से तैयार हो, खूब सारी तस्वीर बनवाना। रूमी जो है वो तैयार होने पार्लर चली जाती है। दूसरी तरफ सैरिश जो है वो उस मेहमानों की सारी ज़िम्मेदारी निभा रही होती है। सब मेहमानों को वो जो है सहरी डील कर रही होती है। रूमी के सास-ससुर यानी ताबिश के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। रूमी के मेके से भी सब लोग इस शादी में शरीक होने के लिए आ गए हैं। सॉरी, शादी इस सालगिरह में शरीक होने के लिए आ गए हैं। जो रूमी की जो भाभी है वो सारा इंतज़ाम देखकर जो है वो मुँह बना रही हैं, हस्बे आदत जैसी उनकी आदत है। उनसे रूमी की ऐशो-इशरत बर्दाश्त ही कहाँ होती है। रूमी बेचारी को तो इन्हीं लोगों की नज़र लगी है। उसकी भाभी और उसकी नंद जो है, उनको तो रूमी की तकलीफ़ ही बहुत रही है पहले दिन से। मगर रूमी की माँ पढ़-पढ़ कर हमेशा दुआएँ करती रही हैं। मगर अब वो वक़्त आ गया है जब रूमी की ज़िंदगी में भी जो है परेशानी और दुखों से भरने वाली है। दूसरी तरफ सैरिश जो है वो ऑफ़िस में अपनी जगह बनाने में मसरूफ़ है और वो ऑफ़िस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ियाँ और फुर्तियाँ दिखा रही है ताकि वो सारिम की नज़रों में आ जाए। मगर माहम भी बहुत तेज़ लड़की है। माहम उसकी हरकतों को जो है वो बहुत बागौर जायज़ा ले रही है और उसके रास्ते की रुकावट बनी हुई है। सैरिश को जो है वो माहम ने टफ़ कॉम्पिटिशन दिया हुआ है। जिस तरह से सैरिश को घर में तो हर वक़्त दंदनाती फिरना और दूसरों के सरों पे चढ़ने की और बदतमीज़ियाँ और ज़लालत करने की आदत है, मगर ऑफ़िस में उसकी ये हरकतें नहीं चल रही हैं। दूसरी तरफ सारिम है, वो भी उसे ख़ास लिफ्ट नहीं करवाता, तो सैरिश उस मामले में भी जली-भुनी रहती है। तो इतनी कोशिशें कर रही है मगर सारिम है कि उसे नज़रअंदाज़ ही किए हुए है। दूसरी तरफ सालगिरह का दिन आन पहुँचता है। दोनों मियाँ-बीवी जो है वो पार्लर से वापस आ रहे होते हैं। ताबिश जो है वो रूमी को पार्लर से पिक कर लेता है। ताबिश जो है बार-बार रूमी की तारीफ़ कर रहा होता है। वो कहता है, ऐसा लगता है रूमी जैसे चाँद ज़मीन पर उतर आया है। आज तुम इतनी हसीन लग रही हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें सालगिरह में लेके जाऊँ। मेरा दिल कर रहा है हम लोग कहीं डेट पर चले जाते हैं। रूमी कहती है, ताबिश तो वो आप कितनी बातें करते हैं, इतने डायलॉग्स आप बोलते हैं। मगर ताबिश जो है वो उसकी किसी भी टोकने से नहीं रुक रहा। बोले जा रहा है, उसकी तारीफ़ें किए जा रहा है, खुश हुए जा रहा है। रूमी उसको कह भी रही है कि सालगिरह में सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ढंग से तरीके से गाड़ी को चलाएँ ताकि हम लोग घर पहुँचे। बार-बार घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं। ताबिश के पेरेंट्स जो हैं वो बार-बार रूमी को कॉल कर रहे हैं कि घर पहुँचो, सब में घर जो है मेहमानों से भरा हुआ है और रूमी का बेटा जो है वो भी आहिल, वो भी बहुत तंग कर रहा है। जल्दी-जल्दी आओ, केक काटो ताकि बच्चे को भी आराम से बिठाया जा सके। रूमी की माँ भी फ़ोन करी जा रही है बार-बार कि आओ, इतनी देर हो गई, तुम क्यों नहीं आओ? और रूमी सबको कह रही है बस वो लोग पहुँचने ही वाले हैं। बस रूमी सबको ये कह देती है वो पहुँचने ही वाले हैं, मगर रास्ते में जो है ताबिश का पूरा ध्यान जो रूमी पर ही होता है। अचानक से एक गाड़ी ज़ोर से आकर रूमी और ताबिश की गाड़ी के साथ टकरा जाती है। बहुत ही बुरा हादसा पेश आता है। ताबिश की तरफ जो है वो बिल्कुल गाड़ी का हिस्सा जो है वो बिल्कुल जो है ख़राब हो चुका होता है। अंदर को गाड़ी पूरी धँस जाती है। ताबिश और रूमी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है।
रूमी जो होती है उसकी हालत ख़तरे से बाहर होती है। ज़ख्मी तो वो भी बहुत शदीद हुई है मगर वो अब ख़तरे से बाहर है। दूसरी तरफ ताबिश जो है वो शदीद तरीन ज़ख्मी होता है, उसकी हालत बहुत ही नाज़ुक होती है। सब घर वालों की खुशियों को जो है वो ख़ाक में मिल गई हैं। खुशियों वाले घर में कोहराम मच गया है, सब भागम-भाग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। ताबिश की माँ का भी रो-रो कर बुरा हाल है, वो अपने बच्चों को इस हालत में कब देख सकती हैं। ताबिश जो है उसकी हालत बहुत ही नाज़ुक है, वो आईसीयू में है और उसकी हालत जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं बिल्कुल भी नहीं सँभल रही है। ताबिश के पेरेंट्स बहुत रो रहे हैं। हर तरफ ये इस हाथ जो है वो कोहराम ही मचा हुआ है।